Good evening, everyone. Let's start the topic. We have done the circle chapter. We have done the introduction of the circle chapter, right? And in the previous chapter, we have seen how to find out the ratio. Now, in this chapter, we are going to see here the complete the following table. Okay, here the radius is given, diameter, and circumference. As I told you that sometimes radius is given, diameter is asking, right? So let's do the sum one. Okay, first sum. What is given here? Radius 7 centimeter, right? Yes or no? So which formula we are going to use? Diameter is equal to 2r. So diameter we don't know. 2 into how much is radius? 7. Now tell me, 2 sevens are how much? 2 sevens are 14. very good. So 2 sevens are 14. So this is our what? Diameter. Understood? So now we got the diameter. So now what we will do? We put this diameter into the formula of circumference. See, whenever we are having a diameter, so we use this formula. Is that clear? So now we don't know the circumference, so we'll keep as it is. Right? What is the value of pi? Pi value is 22 upon 7. And what is the d? Just now only we have find out 14. So 7 ones are 7. 7 twos are 14. So now c is equal to 22 into 2. तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 2 twos are 4, 2 twos are 4. So in this way we here find out the circumference and diameter. Understood? Okay. So now take the second example. Abhi now in the previous we have a radius, but now here we don't know the radius, question mark. Okay, and here the diameter is given. How much? 28 centimeter. And again circumference we don't know. So what we will use? We again use the formula of d is equal to d मालूम करना है ना, तो we will use r equal to d upon 2. हमें डायमीटर दिया हुआ है, राइट? डायमीटर दिया हुआ है, तो वी विल यूज दिस फार्मूला r इक्वल टू d अपॉन 2, राइट? तो यह देखते हैं d कितना दिया है? 28 अपॉन 2 r. ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. r कितना आ गया? 14 आ गया, राइट? अभी r मिल गया, तो अभी हम लोग कौन से फॉर्मूले में रखेंगे? हम लोग वही अगेन ये वाला सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे. तो c इज इक्वल टू पाई अपॉन पाई डी. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग. c इक्वल टू पाई डी. तो c इक्वल टू 22 अपॉन 7, यहाँ इंटू होता है. d कितना? 28 है. 7 1 7, 7 4 28. सो हियर अगेन 22 इंटू 4, 4 2 8, 4 2 8. So like this way we can find the circumference. Is that clear? What is important here? You have to write down the unit. This unit is very important, centimeter. And here if you are not writing, you will lose your half marks. You will get -half. समझ आया? अगर 2 मार्क्स का है तो आपको 1.5 मिलेगा. ठीक है, चलो अभी मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन देती हूँ. यहाँ पे हमें रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया था और हमें डायमीटर मालूम करना था. तो हम लोग ने फार्मूला लगाया d इक्वल टू 2r. तो d लिखे हमने, 2 ऐसे लिखे. r कितना था? 7 था, 7 लिखे. फिर मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया. अब जब मुझे d मिल गया तो यहाँ पे मेरा d यूज़ में आएगा. मैंने c लिखा एज इट इज़, पाई का वैल्यू डाला, d लिखा. d मेरा 14 मुझे यहाँ से मिला. मैंने वही वैल्यू यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, लगाया. मतलब 7 1 7, 7 2 14. एंड देन ईयर द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे हम. 22 2 44 होता है. ठीक है, डन. तो ये हमारा एक सम था. अभी जो दूसरा सम मैंने किया है, यहाँ पे मुझे डायमीटर दिया हुआ है. पहले सम में रेडियस दिया था, बट यहाँ पे डायमीटर दिया है. तो हमें रेडियस मालूम करना है और सर्कमफ्रेंस मालूम करना है. तो हमने फार्मूला कौन सा लगाया? r इज़ इक्वल टू d अपॉन 2. तो रेडियस मालूम नहीं है, डायमीटर मालूम है. डायमीटर 28 दिया हुआ है, 28 लिखा है. फार्मूले का 2 ऐसे लिखा है. 2 1 2, 2 का टेबल पढ़ेंगे. 2 1 2 और 8 है, मतलब 4. वाई? क्योंकि 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आता है. तो हमारा रेडियस 14 आ गया. अब जब मुझे रेडियस मिल गया तो मैं रेडियस को फॉर्मूले में लगा सकती हूँ यहाँ पे, राइट? तो मैंने रेडियस के फॉर्मूले लगाया.
ठीक है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस अब मैं मालूम करूँगी, सॉरी। तो सी इज इक्वल टू पाई डी। सी मुझे पता नहीं है, पाई मुझे मालूम है वैल्यू, डी मुझे पता ऑलरेडी 28 दिया हुआ है। 7 × 7 7 4 28, तो 4 को हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 आएगा। लास्ट में यूनिट के साथ आंसर लिखना है, ये केयरफुली लिखना है क्योंकि मार्क्स माइनस होंगे। डन, क्लियर, एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। ओके, बाय।